देश का सबसे बड़ा पुल और देश में समंदर पर बना सबसे लंबा पुल और दुनिया में 12वां सबसे लंबा समुद्री पुल चीख चीख कर दुनिया को कह रहा है कि विकास के लिए हिंदुस्तान समंदर का सीना भी चीर सकता है। आज विकास का ये उत्सव भले ही मुंबई में हो रहा है, लेकिन इस पर पूरे देश की नजर है। आज दुनिया के सबसे बड़े सी ब्रिज में से एक ये विशाल अटल सेतु देश को मिला है। ये हमारे उस संकल्प का भी प्रमाण है कि भारत के विकास के लिए हम समंदर से भी टकरा सकते हैं, लहरों को भी चीर सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम संकल्प से सिद्धि का भी प्रमाण है। पीएम मोदी ने जिस अटल सेतु का लोकार्पण किया वो शिवड़ी से नावा शेवा को जोड़ता है। इस पुल से मुंबई और नवी मुंबई की दूरी कम हो जाएगी। जिस सफर में 2 घंटे का वक्त लगता था वो अब सिर्फ महज 20 मिनट में पूरा होगा। इस पुल की नींव भी पीएम मोदी ने ही 2016 में रखी थी। मैं 24 दिसंबर 2016 का दिन नहीं भूल सकता, जब मैं मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु के शिलान्यास के लिए यहां आया था। तब मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हुए कहा था कि लिख कर रखिए, देश बदलेगा भी और देश बढ़ेगा भी। 8 सालों में 21.8 किलोमीटर का जो पुल बनकर तैयार हुआ है वो अनूठा और अद्भुत है। जरा उस पुल की खासियत सुनिए। अटल सेतु 6 लेन समुद्री लिंक है, यानी दोनों तरफ से 3-3 लेन में वाहन चल सकेंगे। दोनों तरफ एक इमरजेंसी लेन भी है। ब्रिज की कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। समंदर पर 16.5 किलोमीटर और तट के पास लैंड पर 5.5 किलोमीटर का यह ब्रिज बना है। इंजीनियरिंग का करिश्मा बताए जा रहे इस पुल में जितना तार लगा है उससे 2 बार पूरी धरती को लपेटा जा सकता है। इसमें जितना स्टील लगा है उससे क्या क्या हो सकता है ये आप खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुनिए। जितनी वायर लगी है उससे पूरी पृथ्वी के 2 बार चक्कर लग सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में जितना लोहा स्टील इस्तेमाल किया है उससे हावड़ा ब्रिज 4 हावड़ा ब्रिज और 6 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण हो सकता है। इस पुल का निर्माण आधुनिक तकनीक की मदद से सुरक्षित सफर को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस पर सुरक्षा के लिहाज से तमाम जरूरी इंतजाम किए गए हैं। इस पर ओपन रोड टोलिंग सिस्टम है, यानी टोल चुकाने के लिए किसी गाड़ी को रुकना नहीं पड़ेगा। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। पुल पर 400 कैमरे लगे हैं, जिनमें 190 थर्मल कैमरे हैं, जिससे धुंध कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने पर भी यहां से गुजर रही गाड़ियों पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी। साथ ही पुल पर ओवर स्पीडिंग या किसी गाड़ी के खराब होने या अनजान वजह से गाड़ी रुकने की जानकारी कंट्रोल रूम को तत्काल मिल जाएगी, यानी पलक झपकते ही बड़े आराम से सुरक्षित और आरामदायक सफर, वो भी कम समय में। ऐसा बताया जा रहा है तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए लगे हैं इस सी ब्रिज को बनाने में। इसका एक और बार अगर आप रुख कर लेंगे तो ये जो नीचे वाली पुलिया है वो कनेक्ट होती है घाटकोपर और चेंबूर से आने वाले लोगों के लिए, और उसके ऊपर की जो है जो दक्षिण मुंबई से आते हुए लोग हैं ये उनके लिए है जो सीधा उरण साइड में जाना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि एक वे यानी सिंगल 1 वे टोल 250 रुपए बताए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप देख के समझ ही पा रहे होंगे कि ये जो जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग मार्वल भी कहा जाता है, तकरीबन 8 साल लगे हैं इसको पूरा करने में। तो इसकी जो एक साइड है वो दक्षिण मुंबई से शुरू होती है ईस्टर्न फ्रीवे से कनेक्ट होके, और दूसरी साइड जो है उरण में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में समाप्त होती है। तो कहीं ना कहीं इससे बहुत सारे व्यापारी ट्रेडर्स जिनके वेयर हाउसेज है, गोदाम है, दोनों ही साइड पे इससे इसका बहुत फायदा उनको भी मिलेगा। हर रोज अटल सेतु से करीब 70,000 गाड़ियों के गुजरने का अनुमान है, जिन्हें एक तरफ के लिए करीब 250 रुपए का टोल देना होगा। विपक्ष अटल सेतु पर टोल वसूली से खुश नहीं है, लेकिन पीएम मोदी कहते हैं कि विपक्ष को काम लटकाने की आदत है। जिस व्यवस्था में सालों साल काम लटकाने की आदत पड़ गई थी, उससे देशवासियों को कोई उम्मीद बची नहीं थी। लोग सोचते थे कि उनके जीते जी बड़े प्रोजेक्ट पूरे हो जाएं,
ये मुश्किल ही है। और इसलिए मैंने कहा था, लिख कर रखिए, देश बदलेगा और जरूर बदलेगा। ये तब मोदी की गारंटी थी। अटल सेतु एक तरफ देश के फुल स्पीड विकास की झांकी है तो दूसरी ओर मुंबई और नवी मुंबई के लोगों के लिए एक वरदान। देव कोटक, विद्या और ऋतिक भालेकर के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।